आज बताने से पहले सबसे पहले श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। जय मां आद्यशक्ति। हर्पिस जोस्टर जिसको एक बार होता है वही उसकी पीड़ा को समझ पाता है। जैसे हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जोस्टर दो वायरस पाए जाते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में उसके लिए एंटीवायरल ड्रग देते हैं, लेकिन सिम्टम्स सबसाइड भी हो जाते हैं, लेकिन पूरा ख़त्म नहीं होता है। अब ये वायरस यानी कि वेरिसेला जोस्टर वायरस जो चिकन पॉक्स के कारण हमारे नर्व सेल डैमेज होते हैं, उसमें थोड़े से वायरस गैंग्लियन में बच जाते हैं। अब जैसे ही उनको वातावरण मिलता है पनपने का, वही चिकन पॉक्स के वायरस हर्पिस जोस्टर पैदा कर सकते हैं, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब रिस्क फैक्टर किसमें है जब वो एक्टिव होते हैं? जैसे एक्सटर्नल एक्सपोजर टू वायरस, ये बड़ी उम्र वाले व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी कम है, जिन्होंने रेडिएशन या कीमोथेरापी ली है, मतलब इमोशनल स्ट्रेस और ट्रॉमा भी इसके कारण पाए गए हैं। अब आयुर्वेदिक इसमें क्या कहता है कि जो रोग, ये रोग पित्त दोष के बढ़ने के कारण होता है, जिसमें लाल कलर के पेनफुल बॉल्स मतलब दाने जैसे पाए जाते हैं। उसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं? साइन और सिम्टम्स है दर्द, जलन, सूनापन, झंझनाहट, सेंसिटिविटी टू टच यानी कि टच होने से सेंसिटिविटी बढ़ जाना, लाल रैसेस जो 2 या 3 बाद पेन में परिवर्तित हो जाते हैं। 2 से 4 हफ्ते फ्लूइड उसमें भरा रहता है। थोड़े से उसमें जैसे कि फीवर, ठंड लगना, थकान, मसल्स की वीकनेस, सिर दर्द, लाइट के प्रति सेंसिटिविटी, जोड़ों में दर्द, ग्रंथियों में सूजन। कौन कौन से भाग में ज़्यादा होता है और क्या कर सकता है, वो भी जानना जरूरी है। तो जैसे हियरिंग लॉस भी हो सकता है, लॉस ऑफ आई मोशन भी हो सकता है, टेस्ट में प्रॉब्लम आती है, देखने में प्रॉब्लम आती है, और अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ तो न्यूरालजिया पेन मतलब न्यूरोमस्कुलर पेन, पेनफुल आई, लॉट्स ऑफ, और ये जो विजन यानी कि देखने की क्षमता में भी कमी आती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, पैरालिसिस, उनमें भी ये कॉम्प्लिकेशन नज़र आ सकती है। इसलिए अगर
दूसरे लोगों को प्रिवेंट करना हो इससे, तो रेसेस को कवर करके रखना चाहिए, स्क्रैच नहीं करना चाहिए, रेगुलर उसको साफ करते रहना चाहिए। प्रेगनेंसी में ध्यान रखना चाहिए। छोटी उम्र के बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए हैं उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। थोड़े हर्ब है जो हर्पिस जोस्टर में इन्फेक्शन में थोड़ी सी मदद करते हैं, जैसे नींबू के जो पत्ते आते हैं, लेमन हर्ब के जो पत्ते आते हैं, उसकी हर्बल टी इसमें काम आती है। कैमोमाइल से नहाना बहुत बढ़िया माना जाता है। और इसमें ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक के हिसाब से क्या देनी चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि हर बीमारी नाभि केंद्र में ना होने से होती है, इसलिए पहले नाभि को केंद्र में लाना चाहिए। उसके बाद 15 दिन किसी भी वायरस को ख़त्म करना हो तो बॉडी को अल्कलाइन बनाने के लिए कच्चे खाने पे रह जाना चाहिए। मतलब जो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी बताते हैं उन्हीं से मैं इंस्पायर हूँ कि हर्पिस जोस्टर में नीम का एक्सट्रैक्ट, मंजिष्ठा का एक्सट्रैक्ट, ये दोनों काफ़ी हद तक हर्पिस जोस्टर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होती है। अब ट्रीटमेंट थोड़ा और बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे ज़रूरी है जो डाइट क्या लेनी चाहिए। तो सुबह एलोवेरा का जूस या ग्रीन टी, ब्रेकफास्ट में आप सलाद या ग्रीन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिड मॉर्निंग में आपको पसंद हो वो फल या वेजिटेबल, नारियल पानी, ग्रीन टी, मिंट वाटर, धनिया का पानी, खसखस का शरबत बहुत बढ़िया कहा जाता है। दोपहर के भोजन में मैं वापस में ही कहूँगा कि शुरुआत में तो आप थोड़ा फल फ्रूट पे ही ध्यान दो। इवनिंग में हर्बल टी, वेजिटेबल सूप, ग्रीन टी, फ्रूट और वेजिटेबल का सूप या जूस, और डिनर में केवल मूंग चावल की खिचड़ी, लेकिन चावल होने चाहिए ब्राउन राइस, नहीं तो केवल उबले हुए मूंग खाना जरूरी है। डाइट में सबसे खतरनाक चीज़ है रिफाइंड
फ्लावर के जो ऑयल आते हैं वो इसमें बहुत खतरनाक साबित होते हैं, इसलिए उसको तुरंत बंद करिए। मिलेट का सेवन कीजिए, बार्ले का सेवन कीजिए, फ्रूट का सेवन कीजिए। जैसे फ्रूट में कौन से, जैसे सेब है, मस्क मेलन है, तरबूज है, पाइनएप्पल है, अंगूर है, अनार है। लेकिन खट्टे फल से ज़रा दूर रहना चाहिए। वेजिटेबल में कद्दू, करेला, कोरिएंडर यानी कि धनिया, ब्रोकली यानी कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, शतावरी, ये पोटैटो, राजमा, छोले, इससे दूर रहना चाहिए। मतलब इसमें से सेवन लायक जो है वो है कद्दू, करेला, कोरिएंडर यानी कि धनिया, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, बाकी पोटैटो थोड़े ज़्यादा अवॉइड करने चाहिए। कैप्सिकम, मिर्च, टोमेटो और फ्रिज में रखे हुए पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। दूसरा, जो घर में बना गुड़ हो, घर का खाना खाओ, गुड़, सूप, ये पीना चाहिए। अब ये तो हुई खाने की बात, लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दा, जो हर्पिस जोस्टर को ठीक कैसे किया जाए। हर्पिस जोस्टर को ठीक करने का आसान तरीका है, अभी तक मैंने जो बातें बताई अगर वो दिमाग में नहीं उतरी है तो घबराइए मत, फिर से वीडियो सुनिए, समझ जाओगे। अगर नहीं समझ में आया तो भी आप समझ जाओगे। कहने का अर्थ है कि हर्पिस जोस्टर एक वायरस है। वायरस कोई भी हो, वो सेल के न्यूक्लियस में जाके बैठता है और मॉडर्न मेडिकल साइंस में जितनी भी एंटीवायरल दवाइयाँ है वो न्यूक्लियस तक पहुंच नहीं सकती। इसलिए डॉक्टर गलत नहीं है, डॉक्टर सही है। उनको पढ़ाई में यही आता है कि एंटीवायरल दवाई दो, तो वो तो वही देंगे क्योंकि किताब में लिखा हुआ है। ये तो ऊपर वाले की कृपा से मुझे ये ज्ञान हुआ कि एंटीवायरल ड्रग केवल वायरस को न्यूक्लियस से बाहर आने से रोकती है। तो डॉक्टर ये मानते हैं कि अगर वो न्यूक्लियस में ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा, ब्लड में नहीं जाएगा, तो आगे इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा। लेकिन जैसे ही आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे जैसे कोरोना में हुआ, बुखार की दवाई, बोतल चढ़ाना, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाना, चिकनगुनिया में दर्द की दवाई दे देना,
इन सब कारणों से जब इम्यूनिटी लो होती है तो न्यूक्लियस में बैठा हुआ वायरस बहुत तेज़ी से अपना विकास करता है और सेल को फाड़ के अन्य सेलों के न्यूक्लियस में जाके उनको फाड़ फाड़ के इन्फेक्शन इतना तेज़ फैलता है कि पेशेंट उसमें से बाहर आने में फिर मौत को भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही हर्पिस जोस्टर वायरस अल्कलाइन फूड और आयुर्वेदिक मेडिसिन, जैसे मैंने बताया कि खाने के 1 घंटा पहले नीम का एक्सट्रैक्ट लो, मंजिष्ठा का एक्सट्रैक्ट लो, अल्कलाइन बॉडी को रखे ऐसी दवाई लो आयुर्वेदिक। खाना खाते खाते बीच में ब्लड प्योरीफायर और खाने के बाद तीनों दोष यानी कि वात पित्त कफ सम अवस्था में रहे ऐसी दवाई। अगर इसमें समझ में नहीं आया हो तो मैं भी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हर्पिस जोस्टर आयुर्वेदिक दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। धन्यवाद।